नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जज ने मंजूर की सीएम की एक खास याचिका। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत प्रदान करते हुए तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान अपनी कानूनी टीम के साथ 2 अतिरिक्त मुलाकात करने की याचिका को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह देखते हुए आदेश पारित किया कि विशेष परिस्थितियों में विशेष उपायों की आवश्यकता होती है। बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने अतिरिक्त लीगल मीटिंग के लिए केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर ली। मनीष सिसोदिया और के कविता को फिर लगा झटका, 31 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ाई। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई थी। वहीं कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि के कविता को 26 जुलाई को दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाए। दिल्ली में पीयूसी की हड़ताल खत्म, वाहनों की प्रदूषण जांच में मिली बड़ी राहत। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने दिल्ली भर के पेट्रोल पंपों पर स्थित वाहनों की प्रदूषण जांचने के केंद्र की हड़ताल को वापस ले लिया है। यह हड़ताल 15 जुलाई से चल रही थी। इसके तहत 400 पेट्रोल पंपों पर स्थित 644 पीयूसी बंद चल रहे थे। यह हड़ताल पीयूसी शुल्क में बढ़ोतरी की मांग को लेकर था, लेकिन सरकार इस मामले पर सख्त थी। डीपीडीए के अनुसार परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक में निर्णय लिया गया, जिसमें तुरंत हड़ताल वापस लेने और दिल्ली की आम जनता के हित में पीयूसी संचालन फिर से शुरू करना शामिल है। बेबी केयर अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने दायर की 796 पन्नों की चार्जशीट। पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में हुए अग्निकांड में दिल्ली पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें 81 गवाहों के बयान दर्ज हैं। इस मामले में बेबी केयर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन खींची और डॉक्टर आकाश को आरोपी बनाया गया है। 25 मई को बेबी केयर सेंटर में लगी आग में 7 बच्चों की मौत हो गई थी। 2 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 796 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख तय की है। दिल्ली वालों के लिए साथ अंग्रेजों जैसा अत्याचार, वित्त मंत्री आतिशी ने बीजेपी से पूछे कई सवाल। वित्त मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों से हर बजट में दिल्ली वालों को धोखा दिया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने केंद्र सरकार को 15,59,933 करोड़ रुपए का आयकर दिया, लेकिन इसके बदले में दिल्ली को मात्र 7,534 करोड़ रुपए ही मिले। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को 5 लाख करोड़ आयकर के बदले 50,000 करोड़, कर्नाटक को 2 लाख करोड़ आयकर पर 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन होता है, लेकिन जब दिल्ली के लोग 2 लाख करोड़ रुपए का आयकर देते हैं तो उन्हें सब मिलाकर सिर्फ 1,061 करोड़ ही क्यों मिलता है। केंद्र ने आपको अलॉट किया नया दफ्तर, सौरभ भारद्वाज बोले सड़क पर धकेलने की थी साजिश। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को नया दफ्तर अलॉट कर दिया है। बंगला नंबर 1 रविशंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली अब आम आदमी पार्टी मुख्यालय का नया पता होगा। वहीं दफ्तर अलॉट होने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, आम आदमी पार्टी को उसके कार्यालय से बेदखल करने और सड़कों पर धकेलने की कोशिश की जा रही थी। बीजेपी चाहती थी आपको कुचल दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। राजनीति में यह एक सामान्य शिष्टाचार है कि एक पार्टी को कार्यालय आवंटित किया जाना चाहिए। दिल्ली के स्कूल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, छात्रों से किए सवाल जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार सुबह दिल्ली के एक स्कूल में पहुंची। उन्होंने क्लासरूम में जाकर छात्रों से सवाल जवाब किए। राष्ट्रपति ने छात्रों से उनकी समस्याओं और विचारों के बारे में पूछा। इस दौरान छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक अपने सवाल पूछे और अपनी समस्याओं को शेयर किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों की समस्याओं को ध्यान से सुना। केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य को लेकर चिंता में इंडिया अलायंस, जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आपने हमेशा से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल की लगातार गिर रही सेहत को लेकर अब विपक्ष भी प्रदर्शन करेगा। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को कहा कि विपक्षी दलों का इंडिया अलायंस तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरते स्वास्थ्य का मुद्दा उठाने के लिए 30 जुलाई को जंतर मंतर पर एक रैली आयोजित करेगा। सहारा रिफंड पोर्टल से अब तक 4,02,000 को मिला पैसा।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि इस वर्ष 16 जुलाई तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4,02,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 362 करोड़ 91 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। बता दें, पोर्टल की शुरुआत 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी, जिस पर आवेदन करने के बाद फिलहाल सरकार प्रत्येक निवेशक को अधिकतम 10,000 रुपए का पेमेंट कर रही है। सहारा के करीब 10 करोड़ निवेशकों का पैसा फंसा है। डीयू में जल्द छात्र खेलेंगे प्राचीन खेल, इन 2 कोर्स को मिली मंजूरी। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जल्द ही प्राचीन खेल जैसे खेल खेलते नजर आएंगे। डीयू अपने मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के तहत 2 नए पाठ्यक्रमों इंडिजिनस और स्पोर्ट्स डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी शुरू करने जा रहा है। हाल ही में हुई अकादमिक परिषद की बैठक में दोनों पाठ्यक्रमों को शुरू करने को लेकर मंजूरी मिल चुकी है। अब आज होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में इसे पास कराने के लिए रखा जाएगा। खेलों पर आधारित यह कोर्स 2-2 क्रेडिट के होंगे। अमेरिकी महिला से करोड़ों की ठगी, दिल्ली के एक शख्स ने दिया वारदात को अंजाम। प्रवर्तन निदेशालय ने एक अमेरिकी नागरिक के साथ साइबर धोखाधड़ी के सिलसिले में धन शोधन निरोधक कानून के तहत दिल्ली के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस व्यक्ति से कथित तौर पर 3 करोड़ 3 लाख रुपए से ठगी की गई है। उन्होंने बताया कि दिलशाद गार्डन इलाके की निवासी 33 वर्षीय लक्ष्य विज को संघीय जांच एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम की प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया। विज को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। मंडी से कंगना रनौत के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से भाजपा सांसद कंगना रनौत के निर्वाचन को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। लायक राम नेगी ने कंगना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में नेगी ने कंगना की संसद सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर कंगना रनौत को नोटिस जारी किया है। जस्टिस ज्योत्सना रेवाल ने कंगना से 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो रहा है। मौसम विभाग ने आज के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। आज राजधानी का अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। कई इलाकों में तेज बारिश तो कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दिखाइए सबूत, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय से बालाजी के आवास से बरामद पेन ड्राइव दिखाने को कहा, जिसमें कथित तौर पर उनके खिलाफ सबूत है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जून 2023 में सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी अभियोजन शिकायत में एक आरोप पत्र के बराबर जांच एजेंसी ने CSAC.XLSX नाम की एक फाइल पर भरोसा किया है, जिसमें एजेंसी के अनुसार बालाजी को 67 करोड़ रुपए मिलने के सबूत हैं। इंडिगो फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 10 घंटे तक फंसे रहे बच्चे, बुजुर्ग समेत 200 यात्री। इस्तांबुल से नई दिल्ली आ रहे इंडिगो के एक विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिस वजह से विमान समय से उड़ान नहीं भर पाया। वहीं इंडिगो की ओर से बताया गया कि जांच के बाद विमान को रवाना किया गया। बताया गया कि विमान में 200 से ज्यादा यात्री सवार थे, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। 10 घंटे से ज्यादा समय तक यात्री पर ही फंसे रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।